हेलो एवरीवन। तो ये कुछ टिप्स हैं पेपर प्रेजेंटेशन के रिलेटेड टू केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ये सिर्फ मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। बहुत रश रहता है एग्ज़ाम टाइम पे, तो हम कुछ चीज़ें ना भूल जाते हैं कभी कभी हड़बड़ी में। तो बस ये इसका क्विक रिविजन है, आप आराम से इसको देखिए। 1.5x पे देख सकते हैं, आगे भी बढ़ा के आप देख सकते हैं। बट बस मैं चाहूँगी आप अच्छे से ये पूरा वीडियो देखें, और मैं खुद अपना आपको पेपर बताऊंगी। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम ना पेपर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सही से, ये उनके लिए। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि टाइम नहीं बचता है। मैं आपको अपना पेपर भी दिखाने वाली हूँ, और वो जो पेपर है ना, वो मैंने सिर्फ जितना टाइम अलॉट हुआ था उसी टाइम पे करके किया हुआ है। कोई भी एक्स्ट्रा आपको टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि ये पेपर प्रेजेंटेशन ना दिखाता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, एंड आपने बहुत मेहनत की है। आपके आंसर्स भी सही है और आपका पेपर प्रेजेंटेशन भी सही है। ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने में आपका ये ज़रूर हेल्प करेगा। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बस हम एक रिविजन कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं। जब भी आपको पेपर मिलता है, जो बोर्ड का पेपर होता है, मेरे को मिलता था, सील जैसे ही मैं ओपन करती थी, मैं क्या करती थी, स्केल लेके बैठ जाती थी। आपको जो भी पेपर मिलेगा ना, हमेशा ट्राई करना दोनों साइड इंडेंटेशन खींचने का इक्वल। बस आपको स्केल की जितनी विड्थ रहती है ना, बस उतना ही आप इंडेंटेशन को प्लीज़ ड्रॉ कर लेना दोनों साइड। इससे क्या होता है, पेपर पहले ना बहुत ऐसे ऐसे चौड़े चौड़े आते हैं, तो वो एक अलाइनमेंट मिल जाती है। और कभी भी इन केस आपका पेपर फोल्ड होता है, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा पेपर फोल्ड हो जाता है, तो चीज़ें छुप जाती हैं। जैसे यहाँ पे हो सकता है आप अपना क्वेश्चन नंबर लिखकर आपका पेपर फोल्ड हो गया, तो वो छुप जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग हमेशा इंडेंटेशन आप ड्रॉ करेंगे दोनों साइड, और तब लिखेंगे। पेपर बहुत सही दिखता है। मैंने तो अपने पूरे बोर्ड एग्जाम में किया था, एंड डेफिनेटली आप भी ट्राई करना। ये पॉइंट उन लोगों के लिए जिनको लगता है यार टाइम तो बिल्कुल नहीं बचता, अब मेरे को बताओ अब कैसे करना है, मुझे नहीं बचता टाइम। तो आप लोग स्पेसिंग बहुत ज़्यादा छोड़िए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपने जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखा, उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि हाँ भाई आंसर यहाँ एंड हो गया है, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। तो आप लोग ट्राई करो, क्योंकि आपको पेपर प्रेजेंटेबल दिखाना है, लाइन में नहीं खींच सकते, तो ट्राई करना कि थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन स्पेस छोड़ना। ठीक है, स्पेस छोड़ने से क्या होता है कि वो चीज़ें प्रेजेंटेबल लगती है। अपनी लाइन नहीं भी मार्क करिए तो भी लगता है कि हाँ। बट अब जब भी छोड़ना, इक्वल स्पेसिंग देना। ऐसा नहीं कि पहले एक लाइन छोड़ दी फिर दो लाइन, ऐसा लगता है आंसर्स इनकम्प्लीट है। मेरे को लगता है कि जब भी आंसर ख़त्म होता है ना, उसकी एक एंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आंसर एंड हो चुका है, मैंने इतना ही लिखा है। तो इसलिए मैं हमेशा एक पेंसिल से ये जो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, ये बॉक्स बनाया है, आप जो भी देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मैंने लिमिटेड टाइम में ही करी है, जितना टाइम मुझे अलॉट हुआ था। ठीक है, तो मेरे को तो लगता है हमेशा मार्क करनी चाहिए एंडिंग, जिससे पता चलता है हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ एंड हो गई। इन केस आप नहीं कर पाते तो प्लीज़ इक्वल स्पेसिंग दीजिए। स्पेस देने से आपको लगता है मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, स्पेसिंग अच्छे से दो, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छे से निखर के आएगी। ठीक है, अब ये चीज़ कि रफ़ कहाँ करना है, क्या हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो इंडेंटेशन बनाया है वहाँ कर सकते हैं, क्या हम पीछे करें, क्या हमको अपना रफ़ वर्क दिखाना है। देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप कहाँ रफ़ करना है कहाँ नहीं, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ। बट हमेशा रफ़ स्पेस को आप अच्छे से ही लिखना। मैं करती थी, मैं आपको बताती हूँ मैंने बोर्ड एग्जाम में क्या किया था। मैंने इस साइड भी इंडेंटेशन ड्रॉ करके रखी थी, मैं यहाँ पेंसिल से कर लेती थी, और मेरे को लगता था यार ये कैलकुलेशन ना दिखानी चाहिए, तो बस उसको मैं इरेज करके पेन से लिख लेती थी। मुझे पता है बहुत लोग इतना एफर्ट नहीं करने वाले। आप जहाँ कंफर्टेबल हो, बस अपने पेपर में मत लिख देना, जो आपको एक्चुअल पेपर मिलता है क्वेश्चन पेपर, वहाँ मत लिखना, आंसर शीट में ही लिखना। पेंसिल में तो बोलती हूँ रफ स्पेस अगर आप पीछे कहीं लिखते हो या ऐसे स्क्रिबल करते हो तो पेंसिल से ज़्यादा ट्राई करना। बट ये आपकी चॉइस है, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि भाई रूल की ऐसा ही करना है। अगर आपके टीचर्स ने प्री बोर्ड में आपको कुछ इंस्ट्रक्ट किया, आप वैसा भी जा सकते हो। ठीक है, प्लीज़ सारी चीज़ें कैरी करना, बॉल पेन करना, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी चीज़ें चाहिए उसको लेके जाना। ट्राई करना कि जेल पेन यूज़ ना करो। मेरी भी हैंड राइटिंग एक टाइम तक जेल पेन से बहुत अच्छी आती थी, बॉल पेन से बिल्कुल नहीं आती थी। बट प्लीज़, हमको नहीं चाहिए कि यार कभी पानी वानी गिर गया, तो प्लीज़ सारी चीज़ें आप कैरी करके लेके जाना। मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि जो बॉल पेन होता है ना, हम सोचते हैं न्यू लेके जाए, बट ना आप यूज्ड लेके जाना। पता नहीं आप लोग में से कितने लोग क्योंकि हम सोचते हैं नई जगह जा रहे हैं, मतलब नया स्टार्ट,
बट मैं आपको बोलूँगी यूज्ड लेके जाना, उससे ना वो ज़्यादा एफिशिएंटली आप लिख पाते हो। थोड़ा सा भी यूज़ करोगे ना एक दिन पहले भी अच्छे से थोड़ा सा अपना पेपर लिखने में, तो भाई ये बस मेरा एक सजेशन है, आप जैसा चाहते हो वैसे ही कर सकते हो। डायग्राम्स हमेशा ट्राई करना कि आप पेंसिल से ही ड्रॉ, प्लीज़ आप पेंसिल से ही ट्राई करना ड्रॉ करने का। आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि यही मेन पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट करूँगी तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, तो प्लीज़ डेफिनेटली वो चीज़ों को करना ट्राई कि आपने ना हाईलाइट कर दिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। आप ट्राई करना है इसको करने का। MCQ में हम लोग क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट आंसर ABC लिख देते हैं। बस मैं आपको इतना बोलूँगी, आप ट्राई करना पूरा पूरा लिखने का। इवन असर्शन रीज़न में भी होता है ना ABCD, पहले से स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं। ऑफकोर्स आप ऐसे लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कट डिडक्ट करेगा, बट मैं आपको बोलूँगी अपनी क्लैरिटी के लिए, और कभी कभी हम यहाँ पे गलत भी लिख देते हैं, तो वो तो आप रीचेक करना ही, ऐसा प्लीज़ ना हो। ट्राई करना कि आप यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, बट आप यहाँ पे भी आंसर्स पूरे लिखना जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करना फुल आंसर लिखने का, चाहे वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, MCQ हो, डायरेक्ट ऐसे ABCD मत लिखना, ठीक है। टाइम मिलता है, आप चिंता मत करो। बहुत लोगों को ऐसे रहता है रश की टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करो, उसमें फॉर्मूला बहुत मेन है। अगर आप कुछ करो ना करो, फार्मूलाज को हमेशा हाईलाइट करो कि हाँ भाई मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, तो इससे पता चलेगा कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया। अच्छा ये हमको पता है, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला, ये है इसका फार्मूला, ठीक है। प्लीज़ आप लोग प्रेजेंटेबल रहना, ओवर राइट मत करना ऐसे ऐसे। जो लोग सोचते हैं यार हम ओवर राइटिंग कर देंगे, गलत हो गया था, स्क्रिबल ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं करना है प्लीज़। कभी भी कोई चीज़ गलत होती है, आपको सिर्फ एक ऐसे स्ट्राइक कर देना है। अगर बहुत बड़ा कोई आंसर गलत हुआ है, कोई छोटी सी चीज़ गलत हुई है, तो एक स्ट्राइक ऐसे कर सकते हो बस। उससे ज़्यादा आपको ऐसे 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 कुछ नहीं करना है। वो टीचर समझ जाएंगे कि आपने उस चीज़ को मार्क कर दिया कि ये गलत है, ठीक है। हमेशा ट्राई करो यार सेक्शन वाइज जाने की, जैसे जैसे दिया है सेक्शन, पहले अगर सेक्शन A दिया है तो A को करो, फिर क्वेश्चन उसके ABCD हर को पार्ट बाय पार्ट करने की कोशिश करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है इट्स ओके, आप उसके लिए अच्छे से स्पेसिंग छोड़ देना, बट ट्राई करना कि आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन वाइज ही जाओ। इससे क्या होता है, आसान होता है चेक करना। आप जितनी चीज़ें आसान करोगे एग्जामिनर के लिए, हाई चांस है आपको मार्क्स सही सही मिलने के। आपको मिलेंगे मार्क्स, ऐसा कोई नहीं, अगर आप सही आंसर लिखोगे तो आपको मिलेंगे, बट ये कुछ चीज़ें होती है ना जिससे एग्जामिनर को लगता है यार हाँ इस बच्चे ने बहुत एफर्ट डाला है। तो बस आपको ना ऐसे सोचना है कि मेरे को अपना पूरा पेपर एग्जामिनर के लिए ईजी बनाना है। बहुत लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, बहुत में से मैं भी आती हूँ। कभी कभी ना मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए। देखो यार ये जो चीज़ है ना बहुत कंट्रोवर्शियल है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दो, कोई नहीं एक्स्ट्रा मार्क्स, ये सब नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो। प्लीज़ टाइम जो है ना उसको आप यूटिलाइज़ करो अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाने में, चीज़ों को हाईलाइट करने में, फॉर्मूला को करेक्ट करने में, SI यूनिट्स को चेक करने में। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि नहीं भाई मुझे तो ये भी आता है वो भी आता है, बहुत लोगों को पूरा पेपर आता है, और अच्छे से और वाले क्वेश्चंस को देखना कि हाँ भाई ये मैं पता है ये मेरा पेपर है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऐसा पेपर हो मैं आपको थोड़ा सा हट के बात बताती हूँ। मुझे बोर्ड एग्जाम में लास्ट बेंच मिला था, एंड तो मैं ना पूरा पेपर में ऐसे गोद देती थी। मैं आज तक जितने भी पेपर दिए ना उसमें मुझे लिखे बिना तो चैन नहीं आता। मैं सब चीज़ें ऐसे करती थी, और जब भी टीचर्स चेक करने आते थे ना तो पेपर ऊपर रख देती थी। बट ये सब मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी ऐसा करना, ये मेरी आदत थी, बट ये गलत आदत है, मत करना प्लीज़। बट वो मेरी किस्मत थी कि मुझे लास्ट बेंच मिल जाता था, तो मैं ये सब करती थी। इवन टीचर्स देख भी लेते थे, पर वो देखते थे ना मैं इतनी शिद्दत से लिख रही हूँ तो वो लोग भी कुछ नहीं बोलते थे। बट हाँ आप ये सब मत करना। एंड चलो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें मैं क्या बता रही हूँ, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। हाँ जो भी चीज़ें अगर आप कैपिटलाइज करते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला जो भी स्पेसिफिक है, जैसे मैंने आपको बोला सेक्शन A ट्राई करना है इसको कैपिटल में लिखने का, क्वेश्चन नंबर 1, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी होता है ना बहुत जैसे छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं उसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसको भी आप अच्छे से लिखना, या फिर स्पेसिंग अच्छे से देना, या इसको अच्छे से राउंड कर देना, ताकि पता हो कि हाँ कभी कभी एक एक लाइन के आंसर्स होते हैं ये छुप जाते हैं। छुपाना नहीं, आपको बताना है कि हाँ भाई मुझे आता है, तो आप देखो चेक करो, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन अगर आप
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता ही आता है कि आप इसके बीच में टेस्ट करो। कीटोन मतलब बहुत सारे आप रिएक्शन करोगे, उसमें आपको कुछ कीटोन में चेंजेस दिखेगा, एल्डिहाइड में चेंज दिखेगा, फिर उसके बेसिस में आप बोलते हो कि हाँ ये टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट ये फॉर्म कर रहा है, तो इसमें आपका है ये अल्फा हाइड्रोजन या जो भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बॉक्स अगर आप बना लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है कि ये रिएजेंट डाला तो कीटोन में ये हुआ, एल्डिहाइड भी हुआ। तो और अगर जैसे आप डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें भी हम ट्राई करना टेबल बनाने का, इससे ये चीज़ें प्रेजेंटेबल लगती। प्री बोर्ड में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, अब डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैंने जब बोर्ड एग्जाम में लिखा था तो क्योंकि मैंने टॉपर्स के आंसर शीट को अच्छे से एनालाइज किया था और मैंने जितने भी टॉपर्स को देखा था उन्होंने टेस्ट वाले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा ये टेबल बनाया था। तो मैंने बोला हाँ भाई मैं भी बनाऊंगी, और बनाया था मैंने। तो आप वैसे भी बना सकते हो। तो टेस्ट डिटर्मिनेशन के लिए आप ट्राई करना टेबल बनाने के लिए, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें टेबल बनाने की कोशिश करना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। मुझे पता है ये सारे पॉइंट्स आप जानते ही होंगे, इट्स जस्ट अ क्विक रिविजन। एंड अच्छे से करना, पेपर बहुत आसान आएगा मुझे पता है, एंड आप सब लोग कर लोगे। एंड ऑल द बेस्ट, बाय।